नमस्कार, आप देख रहे हैं समाचार नाउ हिंदी। इस वीडियो में आप देखेंगे देश और विदेश की 30 बड़ी खबरें जो आपको जाननी जरूरी है। तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक और शेयर करें। नया बांग्लादेश बनाना है, अभी भी कई शक्तिशाली शक्तियां हैं। ढाका पहुंचने के बाद तारिक रहमान का पहला बयान। तारिक रहमान ने शक्तिशाली एजेंटों की साजिशों के खिलाफ धैर्य और सावधानी बरतने की आह्वान किया है। 1971 की स्वतंत्रता की तरह 2024 में भी बांग्लादेश की संप्रभुता की रक्षा के लिए सभी वर्ग एकजुट होने के लिए तैयार हैं। वहीं बता दें कि तारिक ने सभी समुदायों के लोकतांत्रिक अधिकार वापसी और सुरक्षित बांग्लादेश निर्माण की महत्वाकांक्षा जताई है। पालतू कुत्ते की बीमारी से परेशान थी लड़कियां, परिजनों का दावा। सगी बहनों ने फिनाइल पीकर जान दी। लखनऊ के दौड़ा इलाके में दो सगी बहनों ने अपने बीमार पालतू कुत्ते के कारण फिनाइल पीकर आत्महत्या की। वहीं दोनों बहनें लंबे समय से डिप्रेशन में थी और उनका इलाज 2014 से चल रहा था। घटना के समय घर पर कोई मौजूद नहीं था और बहनों ने फिनाइल पीने के बाद मां को सूचना दी। नए साल के मौके पर मिनटों में नहीं मिलेगा सामान। गीग वर्कर्स की हड़ताल से जेप्टो, ब्लिंकिट और स्विगी की बढ़ गई टेंशन। गीग वर्कर्स यूनियन ने 25 और 31 दिसंबर को अखिल भारतीय हड़ताल का आह्वान किया है। जेप्टो, ब्लिंकिट और स्विगी, अमेजॉन और फ्लिपकार्ट जैसे क्विक कॉमर्स प्लेटफॉर्म के कर्मचारियों की भी हड़ताल में शामिल हुए हैं और डिलीवरी कर्मचारियों की मांगों में असुरक्षित 10 मिनट की डिलीवरी मॉडल को हटाना और बेहतर वेतन शामिल है। दिल्ली यूपी वाले सावधान, हाड़ कपाने वाली ठंड आने को है। EQI भी डराएगा, बिहार उत्तराखंड वाले भी समझ जाएं। दिल्ली एनसीआर में 26 से 27 दिसंबर तक घना कोहरा और 28 दिसंबर को कड़ाके की ठंड का येलो अलर्ट जारी किया गया है। दिल्ली की वायु गुणवत्ता खराब श्रेणी में रही है और आने वाले दिनों में प्रदूषण बढ़ने की संभावना है। उत्तर प्रदेश के कई इलाकों में कोहरे और ठंड के चलते तापमान 2 से 4 डिग्री सेल्सियस तक गिरने का अनुमान है। बांग्लादेश में हिंदुओं पर हमले से भड़के रामभद्राचार्य, कहा इस अत्याचार का बदला लेना चाहिए। बांग्लादेश में हिंसक प्रदर्शन के दौरान अल्पसंख्यक हिंदुओं पर अत्याचार और एक युवक की निर्मम हत्या हुई है। जगतगुरु रामभद्राचार्य ने बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रही हिंसा का कठोर प्रतिकार करने का आह्वान किया है। रामभद्राचार्य ने कहा कि भारत ने बांग्लादेश की मुक्ति में भूमिका निभाई थी, लेकिन वहाँ के हालात चिंताजनक हैं। ऑपरेशन सिंदूर, ब्रह्मोस मिसाइल, राष्ट्रीय प्रेरणा स्थल के उद्घाटन के मौके पर पीएम मोदी की 5 बड़ी बातें। बता दें कि पीएम नरेंद्र मोदी ने लखनऊ में राष्ट्रीय प्रेरणा स्थल का लोकार्पण कर सभी को क्रिसमस की शुभकामनाएं दी। उन्होंने अटल बिहारी वाजपेयी, मदन मोहन मालवीय और महाराजा बिजली पासी की योगदानों को याद कर उनको श्रद्धांजलि दी। वहीं पीएम मोदी ने कहा कि यूपी में डिफेंस कॉरिडोर और जनपद एक उत्पाद अभियान की प्रगति का उल्लेख किया। शिक्षक SIR में लगे, कैसे हो पढ़ाई, एक ब्लैक बोर्ड 3 क्लासरूम और परेशान छात्र। MP के स्कूल की रिपोर्ट सामने आई। मध्य प्रदेश के सरकारी स्कूलों में 22% शिक्षक सरकारी कामों में लगे होने से बच्चों की पढ़ाई प्रभावित हो रही है। आगर मालवा के खेड़ा माधोपुर स्कूल में 55 बच्चों को एक शिक्षक पढ़ा रहा है, जिससे पढ़ाई की गुणवत्ता गिर रही है। राज्य का स्कूल शिक्षा बजट 41% बढ़ा है, फिर भी साक्षरता दर 76.7% से घटकर 75.2% हो गई है। चीन पाकिस्तान की जुगलबंदी आखिर कैसे बन रही, भारत के लिए बड़ा खतरा। पेंटागन की रिपोर्ट में कई चौंकाने वाले खुलासे सामने आए। पेंटागन की रिपोर्ट के मुताबिक चीन ने पाकिस्तान को अत्याधुनिक सैन्य उपकरणों की आपूर्ति में काफी वृद्धि की है। चीन मई 2025 तक पाकिस्तान को 20 J-10C लड़ाकू विमान दे चुका है। 4 आधुनिक युद्धपोत भी सौंपे हैं। रिपोर्ट्स की माने तो चीन भविष्य में पाकिस्तान में सैन्य अड्डा स्थापित करने की संभावना पर विचार कर रहा है। पापा मुझे दर्द हो रहा, कनाडा के अस्पताल में 8 घंटे इलाज का इंतजार करते करते भारतीय की जान गई। कनाडा के एडमोंटन में 44 वर्षीय भारतीय मूल के प्रशांत श्री कुमार को अस्पताल में 8 घंटे से अधिक इंतजार करना पड़ा। श्री कुमार को सीने में तेज दर्द की शिकायत पर ग्रे नन्स कम्युनिटी अस्पताल के इमरजेंसी रूम में भर्ती कराया गया था। अस्पताल ने ECG जाँच के बाद कहा कि मरीज की स्थिति सामान्य है, जबकि दर्द और ब्लड प्रेशर बढ़ता रहा। खालिदा जिया और शेख हसीना परिवार में आखिर कैसे हुई थी दुश्मनी, बांग्लादेश में कैसे बना इन दोनों का दबदबा। जियाउर रहमान ने शेख मुजीबुर रहमान की हत्या के बाद सेना का नेतृत्व संभाला और फिर राष्ट्रपति बने थे। जियाउर रहमान की हत्या 1981 में सेना के बागी अधिकारियों ने की थी, जिसके बाद उनकी पत्नी खालिदा जिया राजनीति में आई। शेख हसीना और खालिदा जिया की राजनीतिक प्रतिद्वंदिता आज तक जारी है और दोनों ने कई बार प्रधानमंत्री पद संभाला है। पहले पिलाई शराब फिर किया सामूहिक दुष्कर्म। दिल्ली में 13 साल की मासूम से अंकल ने फिर की गंदी हरकत।
दिल्ली के समयपुर बादली इलाके में 13 वर्षीय मासूम के साथ सामूहिक दुष्कर्म की घटना हुई है। आरोपियों की पहचान ऋषभ, जो एक बैंक में काम करता है, और नरोत्तम, जो सैलून चलाता है, के रूप में हुई है। पीड़िता के बयान के मुताबिक आरोपी ने उसे शराब पिलाकर नशे में किया और फिर एक खाली मकान में ले जाकर अपराध किया। पहले मांगा आईडी कार्ड, फिर बांग्लादेशी होने के शक में प्रवासी मजदूर की पीट कर हत्या। ओडिशा के संबलपुर जिले में प्रवासी मजदूर जुल शेख की कथित तौर पर भीड़ ने पीट कर हत्या कर दी थी। हमलावरों ने मजदूरों पर बांग्लादेश के अवैध प्रवासी होने का आरोप लगाते हुए पहचान पत्र दिखाने को कहा। वैध पहचान पत्र दिखाने के बावजूद हमलावरों ने जुल शेख पर हमला कर उसे गंभीर रूप से घायल कर दिया। नहीं बटोगे तो भी पिटोगे। मुंबई में बीएमसी चुनाव से पहले उत्तर भारतीयों पर एमएनएस नेता के विवादित बोल। मुंबई बीएमसी चुनाव से पहले ठाकरे बंधुओं के गठबंधन को लेकर राजनीतिक चर्चाएं तेज हो गई हैं। उत्तर भारतीय संगठनों ने मुंबई की सड़कों पर पोस्टर्स लगाए हैं जिनमें उत्तर भारतीय बटोगे तो पिटोगे लिखा था। एमएनएस नेता ने उत्तर भारतीय विकास सेना के अध्यक्ष के बयान को मराठी अपमान बताया और आक्रामक प्रतिक्रिया दी है। झीरम घाटी नरसंहार के मास्टरमाइंड और 1.1 करोड़ के इनामी गणेश उइके समेत 6 नक्सली हुए ढेर। शाह बोले, बड़ी सफलता। ओडिशा में माओवादियों की केंद्रीय समिति के वरिष्ठ सदस्य गणेश उइके समेत 6 नक्सलियों को मार गिराया गया है। गणेश उइके पर 1.1 करोड़ रुपए का इनाम था और वो 2013 के झीरम घाटी नरसंहार का मास्टरमाइंड था। अमित शाह ने इसे नक्सल मुक्त भारत की दिशा में मील का पत्थर बताया और मार्च तक लक्ष्य पूरा करने का संकल्प जताया। बुलेट प्रूफ बस, भीड़ का सैलाब और साथ आई बिल्ली। खालिदा जिया के बेटे का बांग्लादेश में ऐसे हुआ स्वागत। बीएनपी के कार्यवाहक अध्यक्ष तारिक रहमान 17 साल बाद लंदन से बांग्लादेश लौटे हैं और उनका भव्य स्वागत हुआ। तारिक रहमान बीमार पूर्व पीएम खालिदा जिया के पुत्र हैं और आगामी आम चुनाव में पीएम पद के प्रमुख दावेदार माने जा रहे हैं। एयरपोर्ट से मंच तक पहुंचने के लिए तारिक को भारी भीड़ और कड़ी सुरक्षा के बीच बुलेट प्रूफ बस द्वारा ले जाया गया। भारत ने किया K4 बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण। 3500 किलोमीटर दूर बैठा दुश्मन भी एक निशाने पर होगा ढेर। भारत ने बांग्लादेश की खाड़ी में INS अरिघात से K4 सबमरीन लॉन्च्ड बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण किया है। K4 मिसाइल 3500 किलोमीटर दूर स्थित लक्ष्य को भेदने की क्षमता रखती है, जो कि रणनीतिक बढ़ावा देती है। इस परीक्षण से भारत की समुद्र आधारित परमाणु सुरक्षा और 3 दिशाओं से जवाब देने की क्षमता मजबूत होगी। सांता क्लॉज सचमुच आसमान में उड़ रहे। कनाडा पुलिस ने वीडियो शेयर कर अनोखे अंदाज में क्रिसमस विश किया। 25 दिसंबर को पूरी दुनिया में क्रिसमस मनाया जा रहा। कहते हैं कि सांता क्लॉज बच्चों को गिफ्ट लेकर आते हैं। कनाडा के एडमॉन्टन पुलिस ने सोशल मीडिया पर सांता क्लॉज के उड़ते हुए रथ का वीडियो शेयर कर क्रिसमस की बधाई दी। लोक कथाओं के मुताबिक सांता क्लॉज नॉर्थ पोल पर रहते हैं और 24 दिसंबर की रात अच्छे बच्चों को गिफ्ट देते हैं। अटल कैंटीन की 5 रुपए वाली थाली में जान लीजिए क्या क्या मिल रहा। दिल्ली में 45 जगह खुले हैं ये भोजनालय। दिल्ली में अटल जी की जयंती पर 100 अटल कैंटीन की शुरुआत की गई और यहाँ भोजन मात्र 5 रुपए में उपलब्ध है। अटल कैंटीन में गरीब और कम आय वाले लोगों को 2 चपाती, सूखी मिक्स सब्जी, दाल, चावल और अचार परोसा जाता है। वहीं दिल्ली में अटल कैंटीन सुबह 11 बजे से शाम के 5 बजे तक और फिर शाम 6:30 बजे से रात के 9 बजे तक खुलती है। मुनीर ने ब्रिटेन में भी पाले हैं गुर्गे। पाकिस्तान आर्मी चीफ के कट्टर आलोचक और इमरान खान की खास पर हुआ जानलेवा हमला। बता दें कि पाकिस्तान के पूर्व पीएम इमरान खान के सलाहकार मिर्जा शहजाद अकबर पर यूके में नकाबपोश हमलावरों ने हमला किया। मिर्जा शहजाद अकबर के चेहरे पर हमला किया गया, उनकी नाक और जबड़ा टूट गया, उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया। अकबर पाकिस्तान के रक्षा प्रमुख फील्ड मार्शल असीम मुनीर के मुखर आलोचक हैं और मानवाधिकार की स्थिति पर सवाल उठाते हैं।